हेलो, वेलकम टू रितु जी के। चलिए दोस्तों, आज आप लोगों का रितु जी के में स्वागत है। चलिए आप लोग को आज पढ़ाते हैं यहाँ साबुन के बारे में। सोप लिखा हुआ है साबुन के बारे में। देखिए साबुन क्या होता है, एक फाइट होता है, इसलिए आप लोगों को मेरे चैनल जो चैनल जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें, दोस्तों से शेयर करें। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। करा देखिए, करा इसमें देखा है साबुन घुलनशील। देखिए इसका इस तरह का जल है COH। देखिए साबुन में जल में घुलनशील उच्च बासी अम्लों के सोडियम पोटेशियम लवणों में नामित होते हैं। यहाँ लिखा हुआ देखिए, उस आगे लिखा है साबुन निर्माण के लिए 10-18 कार्बन परमाणु संयुक्त बासी अम्लों सोडियम हाइड्रोक्साइड NOH कहते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH जलीय विलयन से गर्म किया जाता है। इस प्रक्रिया को साबुन बनाने में किया जाता है। चलिए अगला पे चलिएगा। देखिए यहाँ देखिए लिखा हुआ करा है साबुन सॉप लिखा हुआ है, करा इसमें सॉप लिखा हुआ है। देखिए फार्मूला सब याद कर लीजिएगा, आप लोगों को परीक्षा में आने के लिए बहुत सारे लाभदायक होते हैं। चलिए आगे चलिएगा। जो मेरा रितु दिखे जाए जो लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों से शेयर करें। देखिए साबुन किस तरह का होता है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सोडियम लवण जिसमें डालते हैं, ये सब फार्मूला याद कर लीजिएगा। चलिए आगे चलिएगा, अब थ्योरी पर चलिएगा। देखिए कराए देखिए टाइप्स ऑफ सोप डिपेंडिंग ऑन नेचर। प्राकृतिक आधार पर साबुन के प्रकार। देखिए सोडियम का देखिए क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक परमाणु संख्या होता है 11 और परमाणु भ्रम होता है 23 होता है। सोडियम के 11 और 23 होता है। ना कि देखिए नंबर 1 में लिखे हुआ है हार्ड सॉप लिखा हुआ है। हार्ड मतलब कठोर साबुन। कठोर साबुन क्या होता है, देखिए जो बरस रखिए मार के कठोर साबुन देखना है। कह रहा बस कठोर साबुन क्या कहता है, बसिया हम लोग सोडियम लवणों के से बने साबुन उपयोग कपड़ा धुलाई होता है। 2 में देखिएगा सॉफ्ट साबुन मतलब मृदु साबुन या मुलायम साबुन कसना है। बासी अम्लों के पोटेशियम लवण के से बने साबुन का उपयोग या प्रावधान एवं दाढ़ी बनाने में होता है। जो जिसको लगाते हैं अपन लोग सैलून में जाकर दाढ़ी बनाते हैं, उसमें कौन सा लेंस होता है, अप्टर लेंस होता है। वहाँ बनाते हैं क्या चीज़ लगाता है, डिटॉल का जो वो होता है सॉफ्ट होता है, उसको कहते हैं सॉफ्ट सोप होता है, वो होता है दाढ़ी बनाने में। देखिए पोटेशियम क्या होता है 19 और 40 होता है इसका। 19 होता है परमाणु संख्या होता है, परमाणु भाव क्या होता है 40 होता है पोटेशियम। चलिए आगे चलिएगा अगला पेज में। चलिए देखिएगा अगला पेज में क्या कर रहा है अगला कर रहा है देखिएगा, इस फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। देखिए COH सब दिया हुआ है, फॉर्मूला याद कर लीजिएगा आप लोग, बहुत काम आएगा। चलिए आगे चलिए थ्योरी में। कहा तेल एवं वसा वायल एंड फाइट के बारे में। देखिए एल्डिहाइड क्या होता है, CH होता है, OH होता है, अल्कोहल होता है निर्माण के लिए। कह रहा है देखिए तेल वसा कार्बोलिक अम्लों उच्च स्तरीय ग्लिसरीन अभिक्रिया में उत्पन्न एस्टर यौगिक हैं। इस प्रक्रिया को स्टिकन कहते हैं। चूँकि ये सब आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए CRR हो गया, इस तरह के हो गया फार्मूला, सब याद कर लीजिएगा। देखिए इसमें देखिए लिखा हुआ है अंतर, ऊपर लिखा हुआ है फाइट डिफरेंट वायल तेल। देखिए सोच में होता है मुख प्रसुख हुआ या मुख पाद हुआ, तेल एवं वसा के वायल फाइट के बारे में पढ़िएगा। कह रहा फैटी एसिड कह रहा है क्या होता है, फाइट में होता है संतुष्ट होता है या असंतुष्ट होता है। बॉन्डिंग में कोई दोहरा बंदी नहीं, दोहरा बंद होता है इसमें वायल में। अनडिफरेंट देखिए कमरे के ताप पर स्थित होता है। देखिए फाइट में होता है ठोस होता है और तेल में होता है द्रव होता है कमरे के। गलनाक में मेल्टिंग पॉइंट में आप लोग देखिएगा, मेल्टिंग पॉइंट में कह रहा है गलनाक में यहाँ उच्च होता है वसा में, और तेल में होता है क्या निम्न होता है। जो मेरा रितु देख रहे हैं जरूर लाइक और सब्सक्राइब भी करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, दोस्तों के साथ क्या करें शेयर भी करें साथ में, और लाइक भी करें। आप लोग देख रहे हैं वसा के बारे में पढ़ रहे हैं। चलिए थैंक यू। चलिए आगे चलिएगा। जो हमारी पूछ जिक्र जरूर लाइक और सब्सक्राइब। चलिए आगे पढ़िएगा, आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर मार लीजिएगा, आप लोग याद रहेगा। देखिए मैं अपना पढ़ा हूँ, उससे लाइनिंग हमने कर ली है। चलिए आप लोग पढ़ रहे हैं, यहाँ देखिएगा लिखा औषधि लिखा है मेडिसिन। देखिए औषधि बारे में पढ़ना। देखिए पालम क्या लिखा हुआ है, एंटीपायरेटिक रिडक्सिंग फीवर में लिखा हुआ है। पतिजोलिन प्रमुख औषधियाँ बुफ्रेन होता है, एस्पिरिन होता है, क्रोसिन हुआ, एनालिन होता है, आदि के लिए होता है। फिर कह रहा है पीरहारी के लिए होता है, जो दवाई खाते हैं हम लोग, कह रहे हैं मॉर्फिन खाते हैं, पैरासीटामोल खाते हैं, एस्पिरिन खाते हैं, आइसोब्रुफिन आदि खाते हैं। फिर प्रतिजैवी प्रमुख औषधियाँ जिसको एंटीबायोटिक कहते हैं, जो जीवाणु से लड़ने में वायरस रोकने में समकक्षी करता है, मारता है, उसको एंटीबायोटिक दवाई कहते हैं। जैसे एमोक्सिसिलिन कहते हैं, एंथ्रामाइसिन और किल्डामाइसिन आदि दवाई हम लोग खाते हैं इधर।
देखिए औषधियाँ, देखिए आगे देखिए हुआ लिखा है औषधि के बारे में, मेडिसिन। फिर रोगाणुओं, एंटीसेप्टिक देखिएगा, प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ नियर बोर्न क्यूटाइन बॉन्ड। प्रमुख औषधियाँ के बारे में देखिएगा, फिनॉल, आयोडीन, टिक्चर, हाइड्रोजन पेरोक्साइड आदि होता है। और अगला औषधि देखिएगा ओरल गर्भ निरोधक जो होता है, एनोबिल होता है, बाईफाइलिस गोली होता है, ट्रिप्सिन गोली होता है। आगे देखिएगा लिखा है प्रशांतक, ट्रांक्विलाइजर, प्रशांतक, मेप्रोफेन, रिफाइन, सब याद कर लिए दवाई का नाम है। चलिए आगे चलिए दोस्तों, अगला प्रोसेस पर चलिएगा आप लोग। क्या देखिए बहुलक के बारे में पढ़िएगा, पॉलीमर के बारे में। देखिए बहुलक अर्थात क्या होता है, पॉलीमर शब्द अर्थक इन इकाइयों से इनकी इकाइयाँ एक अलग कहलाती है और ये एक संयोजक बंध द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। बहुलीकरण, पॉलीमराइजेशन, बहुलीकरण, जिस क्रिया द्वारा एकल इकाइयाँ लंबी बहुलक एक श्रृंखला निर्माण करती है। देखिए आप लोग ये सब याद कर लीजिएगा आप लोग। चलिए आगे चलते हैं, आगे वाला देखिएगा। देखिए करा है, देखिए पॉलीमर करा, देखिए रबर, ये सब पढ़ लीजिएगा। सब प्राकृतिक बहुलक में देखिए पारा जंतु में यहाँ उदाहरण के लिए अमीनो अम्ल के बहुलक से सब आज होता है। संतृप्त बहुलक में कृत्रिम से निर्मित होता है, उदाहरण के लिए पॉलीथीन, प्लास्टिक और पॉलिस्टर पॉलीमर, सब याद रखिएगा। फिर कहता है स्रोत में अर्ध संश्लिष्ट बहुलक में प्राकृतिक बहुलक के उत्पादन द्वारा, उदाहरण जैसे रेवान, सेलुलोज आधारित ये सब है, ये सब लोग याद कर लीजिएगा। देखिए रबर के बारे में पढ़ाया करा है। देखिए नेचुरल रबर, प्राकृतिक रबर, जिसे भारत में रबर लेटेक्स या एमेजोनियस रबर के द्वारा यानी नरमोज भी जाना जाता है, जहाँ इसे उत्पादित किया जाता है। इसमें कार्बनिक यौगिक आइसोप्रीन के पॉलीमर होते हैं तथा अन्य कार्बनिक यौगिक छोटी अद्रव्योसात जल से भी होता है। देखिए कार्बन, देखिए कार्बन किस तरह होता है, देखिए आइसोप्रीन किस तरह फॉर्मूला होता है, आप लोग याद कर लीजिए केमिस्ट्री में। चलिए रबर के बारे में थोड़ा सा आगे पढ़िएगा। करा है बल्कनाइजेशन, रबर सशक्त करने पर क्या संभव होता है, शब्द कोई सब याद कर लिएगा। फॉर्मूला एक बार स्क्रीनशॉट आप लोग मारिएगा। जो मैं रिपोर्ट देख के जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें, दोस्तों से शेयर करें। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, प्लास्टिक बारे में पढ़ते हैं। देखिए प्लास्टिक देखिए किस तरह होता है, कुकर हो गया, ये थर्मोप्लास्टिक कुकर हो जाएगा। प्लास्टिक की खोज देखिए, डिस्कवर हुआ प्लास्टिक 1846 ईस्वी में, 1846 में जर्मन के वैज्ञानिक क्रिश्चियन सोनबेन द्वारा की गई थी। यह लंबी कार्बन श्रृंखला बहुलक है। इस दो प्रकार होते हैं, कितना है, दो प्रकार होते हैं। थर्मोप्लास्टिक गर्म करने विभिन्न आकृति ढाला जा सकता है तथा थर्मोसेंट्रिक प्लास्टिक होता है, एक बार ढाला जाता है, जैसे बैक्टेरिया बैलामाइन। अब देखिएगा C2H2 एसिटिलीन का जाएगा प्लास्टिक। देखिएगा यहाँ प्रमुख यहाँ थर्मो का उपयोग देखिएगा। पॉलीथीन होता है ना, किससे होता है, मिलकर आता है पॉलीथीन, एंथीन एवं एंथिलीन बहुलक निर्माण होता है, जैसे पाइप, बोतल, खिलौने, कुर्सी में बनाया जाता है। जैसे उपयोग होता है PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसका किसमें उपयोग होता है, पाइप में, रक्तदान समय में होने वाली थैली में। फिर पॉलीस्टाइरीन होता है में होता है कूड़े कंटेनर, रेडियो TV के, जैसे जब हम लोग घर में लाते हैं LED चाहे TV लाते हैं, उसका कैबिनेट में करके बनाया जाता है, उसी में प्रयोग होता है, जो आप लोग देख रहे हैं। फिर देखिए एक्रिलाइट में होता है मेथिल बहुलीकरण होता है, इसे कोकलेल, कांच, चश्मा प्रयोग किया जाता है। टेफ्लॉन के होता है, इसमें कहते हैं नॉनस्टिक बर्तन के लिए होता है, प्रयोग किया जाता है टेफ्लॉन का। देखिए जैसे फीवर देखिएगा, फाइबर जैसे अथवा तथा तंतु लंबी पतली लोचशीला कौन संरचना होती है, ये सब याद कर लीजिएगा आप लोग। चलिए जैसे देखिए फाइबर, देखिए किस तरह से सब बना होता है फाइबर, ये सब देखिए। जैसे हम देखिएगा क्या लिखा हुआ आगे है, प्राकृतिक रेशम, संश्लिष्ट रेशम और आधुनिक, सब देखिएगा। जंतुओं से क्या पाया जाता है, ऊन, रेशम से, पादपों में कपास, जूट से, इन नायलॉन, पॉलिस्टर, ये होकर संश्लिष्ट रेशम हो गया। और देखिएगा अर्ध संश्लिष्ट रेशम हो गया, रेवान फाइबर, ये सब से आप लोग का प्रयोग किया जाता है, ये सब याद रखिएगा। देखिए प्रमुख संश्लिष्ट सब नायलॉन के, देखिए घटक क्या होगा, ये सब फॉर्मूला याद रखिएगा। उपयोग में बस ये सब होता है। पॉलिस्टर एवं टेरिलीन, पॉलिस्टर सब देखिएगा वस्तु, गद्दों, सोफा निर्माण में किया जाता है। कार्बन जैसे कार्बन परमाणु का निर्मित होता है, वायुयानों में सब हल्के उपकरण में दिया जाता है। रेवान कृत्रिम रेशा, पुनर्निर्मित सेलुलोज फाइबर, गर्मी में पहने जाने वाले कपड़ों का निर्माण होता है, सब याद रखिएगा।
आगे देखिएगा सीमेंट से क्वेश्चन पूछता है, Ca कैल्शियम कार्बोनेट Cl इतना 4, ये सब याद रखिएगा। क्या सीमेंट में क्या क्या होता मिला जाता है, लाइम होता है 30%, सिलिका 22, एल्यूमिना 6, आयरन ऑक्साइड जिप्सम 1 से 4% मिलाया जाता है। देखिए यहाँ देख रहे हैं, करा भाटी दी परपोज द आइडिंग जिप्सम इन सीमेंट। करा जिप्सम को सीमेंट में की सेंटिंग नियंत्रित करने के लिए आता है, जिससे सीमेंट सशक्त होने से डर को नियंत्रित करने में जिप्सम बहुत महत्वपूर्ण भूमिका। देखिए जब हम लोग मकान बनाते हैं, घर में क्या करते हैं, उसमें सीमेंट बनाते हैं, बालू मिलाते हैं और वाटर को डालते हैं, जल को डालते हैं, उससे क्या होता है, मजबूती पकड़ता है। सीमेंट का निर्माण दौरान सिलेंडर ठंडा होने से जिप्सम थोड़ी ही मात्रा में अंतिम पिसाई के दौरान मिलाया जाता है। जिप्सम जो नहीं मिलाएंगे तो सीमेंट क्या नहीं जमेगा, जिप्सम से वह मजबूती करता है जिप्सम। देखिए उर्वरक देखिएगा, उर्वरक बारे में पढ़ना है, जिसको कहते हैं खाद। खाद का फॉर्मूला क्या होता है, CO NH2 होता है। उर्वरक प्राकृतिक सिंथेटिक मूल, ये सब याद कर लीजिएगा। चलिए उसमें नाइट्रोजन % कितना होता है, 46% होता है। कैल्शियम मैग्नीशियम सब देख लीजिएगा आप लोग का। NPK देखिए नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेशियम होता है, 4-2-1 होता है। फर्टिलाइजर होता है इस बार 4-2-1, ये सब याद रखिएगा। विभिन्न प्रकार के कांच एवं उनके उपयोग, मृदु कांच से देखिएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट कहाँ का उपयोग होता है, बर्तन बनाने में। कठोर कांच जिसको कहते हैं पोटास कांच, सिलिका पोटेशियम, पर्सनली बनाने में होता है इसका उपयोग। विभिन्न प्रकार के कांच एवं उनके उपयोग, देखिए पायरक्स कांच, सोडियम बोरोसिलिकेट ग्लास होता है, संगठन भी सब याद रखिएगा। उपयोग कहाँ कहाँ होता है, रासायनिक इस सब में। फिलिन कांच जिसे होता है, हम लोग लेंस के प्रयोग होता है, चश्मे प्रयोग करते हैं फिलिन कांच का। लेंस का बराबर V-U, इसका केमिकल फार्मूला होता है, लेंस का सूत्र होता है। विभिन्न प्रकार के कांच एवं उनके उपयोग, क्राउन कांच देखिए किससे किससे बनता है, कहाँ चश्मे होता है उपयोग, ये सब आप लोग याद कर लीजिएगा। ये सब स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, इस सब आप लोग पढ़ के ये जरूर याद कर लीजिएगा। चलिए आगे चलिएगा। विभिन्न प्रकार के कांच एवं उनके उपयोग, जेना कांच, ये सब याद रखिएगा, शहर में बोतलों निर्माण होता है, ये सब पूरा याद कर लीजिएगा। एक जेना कांच लिखा वही सब आप लोग याद कर लीजिएगा पूरा। प्रयोगशाला में भी क्रिया होता है, जो मेरे पूज्य जी की जगह देखिए यहाँ लोग हुआ, जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, साथ में सब्सक्राइब भी करें, दोस्तों साथ भी शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।